आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। एक बार फिर से यीशु मसीह के नाम में आप सबको मेरा सलाम। पिछले दिनों हमने सीखा कि परमेश्वर किन बातों से नफ़रत करता है, किन बातों से घृणा परमेश्वर को आती है, और ये भी सीखा कि हमें वो काम नहीं करने चाहिए। तो मेरे प्रियो, आज हम एक वचन को देखते हैं। एक जगह लिखा है पतरस की किताब के अंदर कि तुम पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। मेरे प्रियो, बाइबल जो है जगह जगह हमारे चाल चलन को लेकर, हमारे पवित्रीकरण को लेकर बहुत सारे बातें हमें कहती है। और मेरे प्रियो, यदि हम मसीह में हैं और मसीह का स्वभाव यदि हमारे अंदर है, तो बाइबल कहती है कि ये यीशु मसीह के स्वभाव में भी पाप नहीं था। तो मेरे प्रियो, आज हम कुछ ऐसे वचनों को देखेंगे जो हमें पापों से बचे रहने में और पापों की क्षमा के बारे में बताएंगे, और हमारा ध्यान जो है वो किस रीति से केंद्रित होना चाहिए, किस रीति से हम इस संसार से अलग होकर परमेश्वर के साथ ज़िंदगी बिता सकते हैं। उन बातों पर आज हम गौर करेंगे। और चलिए जल्दी करते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। और आइए हम एक वचन पढ़ेंगे यशायाह की किताब और उसका 55 अध्याय, उसके 7 वचन में इस तरीके से लिखा हुआ है, दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा। मेरे प्रियो, सबसे पहली बात कि दुष्ट यदि कोई है या कोई अनर्थकारी जो अनर्थ करने वाला है, अपने सोच विचार को छोड़कर अगर परमेश्वर की ओर फिरेगा, परमेश्वर की ओर अपना चित्त लगाएगा, तो परमेश्वर उस पर दया करेगा। फिर लिखा है, वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। मेरे प्रियो, यदि कोई भी अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपेगा, यदि कोई भी परमेश्वर के पीछे चलने का निर्णय लेगा, पर कोई भी परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता मानकर उसके दिखाए कार्यों को करेगा, तो परमेश्वर उसे पूरी रीति से क्षमा करेगा। ऐसा कोई भी पाप नहीं रहेगा जिसकी क्षमा परमेश्वर आपको ना दे। मेरे प्रियो, बहुत सारे लोग आज भी अपना जीवन पापों में गुजार रहे हैं कि वो अपने आप को मसीह का रहे हैं, लेकिन मसीह के हैं नहीं। बाइबल पढ़ते हुए उन्हें नींद आती है और प्रार्थना करने का उनका दिल नहीं करता, सुसमाचार सुनाने में शर्म आती है। मेरे प्रियो, एक चीज़ को समझना, क्या आपका गोल सही है? क्या जो आप चाह रहे हैं, चाहता तो हर कोई है कि हम स्वर्ग जाएं, चाहता हर कोई है कि हम यीशु के साथ रहें, हम सोने की सड़कों पर घूमें, लेकिन मेरे प्रियो, क्या आप अपने उस गोल के प्रति ईमानदार हैं? क्या वाकई आप स्वर्ग जाना चाहते हैं? और यदि ऐसा है तो मेरे प्रियो, अपने अपने पापों से फिर कर परमेश्वर की ओर अपने मुख को करें। आइए एक और वचन देखते हैं, और ये लिखा हुआ है मत्ती की किताब 6 अध्याय और उसका 14 वचन के अंदर, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। तो मेरे प्रियो, हमारे पापों की क्षमा की एक कुंजी बाइबल में यीशु मसीह ने हमें दी कि यदि आप अपने अपराधियों को क्षमा करोगे या किसी दूसरे मनुष्य के पापों को क्षमा करोगे, तो यीशु मसीह, या फिर यूँ कहें कि परमेश्वर, आपके पापों को क्षमा करेगा। अर्थात यदि आप किसी के पापों को क्षमा नहीं करेंगे तो आपके भी क्षमा नहीं किए जाएंगे। मेरे प्रियो, अपने जीवन में परमेश्वर का प्रेम लेकर आएँ, यीशु मसीह के प्रति प्रेम लेकर आएँ, क्योंकि वो सिखाता है कि यदि तुम आपस में प्रेम रखोगे तो लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। तो मेरे प्रियो, जब आप यीशु मसीह का प्यार अपने जीवन में रखोगे तो आप किसी से भी वैर भाव नहीं रखोगे, हर एक को क्षमा करोगे। स्तिफनुस को जब पत्थर मारे जा रहे थे, स्तिफनुस की जब जान ली जा रही थी, तब उसने किसी को बद्दुआ नहीं दी, किसी को बुरा भला नहीं कहा, बल्कि उसने ये कहा, हे पिता, इस पाप का दोष इनके ऊपर मत लगा, या फिर सीधे शब्दों में कहें कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर। मेरे प्रियो, जब आप किसी के पाप क्षमा करेंगे तो परमेश्वर आपके पापों को क्षमा करेगा।
आइए एक और वचन देखते हैं। और ये वचन लिखा हुआ है यहेजकेल की किताब 18 अध्याय 21 वचन के अंदर, परंतु यदि दुष्ट जन अपने सब पापों से फिरकर सब विधियों का मेरी सब विधियों का पालन करे और न्याय और धर्म के काम करे तो वह न मरेगा वरन जीवित ही रहेगा। एक जगह लिखा है अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है और पाप मृत्यु को लेकर आता है। मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, ये परमेश्वर का दास यहेजकेल इस बात को लिखता है, परंतु यदि दुष्ट जन अपने सब पापों से फिरकर, यदि आप अपने सब पापों को छोड़ दें, मेरे प्रियो याद रखिए, सब पापों से फिरकर मेरी सब विधियों का पालन करें। जो परमेश्वर ने विधियाँ ठहराई हैं, जो परमेश्वर ने विधियाँ आपको दी हैं, उन विधियों का यदि आप पालन करें, एक विश्वासी के गुण अगर आपके अंदर पाए जाते हैं, न्याय और धर्म के काम करे तो वह न मरेगा वरन जीवित ही रहेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके पापों को तो क्षमा करेंगे ही, वो आपको जीवित भी रखेंगे। परमेश्वर आपको मरने नहीं देंगे यदि आप उसकी विधियों का पालन करें, न्याय और धर्म के कार्य करें। तो मेरे प्रियो, सबसे पहले हमने देखा कि अपना चाल चलन हमें बदलना है, परमेश्वर की ओर फिरना है। फिर हमने देखा कि हमें यीशु मसीह ने एक कुंजी के तौर पे एक वचन दिया कि यदि तुम मनुष्यों के पापों को क्षमा करोगे तो परमेश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करेंगे। फिर हमारा कार्य क्या होना चाहिए? कार्य में हमने देखा कि यदि हम परमेश्वर की विधियों का पालन करें और न्याय और धर्म के काम करें तो हम मरेंगे नहीं वरन जीवित रहेंगे। तो आइए एक और वचन हम पढ़ते हैं, और ये वचन लिखा हुआ है प्रेरितों के काम 5 अध्याय और इसके 31 वचन के अंदर। यहाँ पर लिखा हुआ है, उसी को परमेश्वर ने प्रभु और उद्धारक ठहराकर अपने दाहिने हाथ से सर्वोच्च कर दिया कि वह इजरायलियों को मन फिराव की शक्ति और पापों की क्षमा प्रदान करे। मेरे प्रियो, यीशु के अलावा कोई पापों की क्षमा कहीं पर नहीं है। बाइबल हमें बताती है यीशु मसीह को परमेश्वर ने सर्वोच्च कर दिया कि वो हर एक जन को मन फिराव की शक्ति दे और पापों की क्षमा प्रदान करे। तो मेरे प्रियो, यदि आप प्रभु के पीछे चलना चाहते हैं तो अपने अपने पापों से फिर जाएं, अपने अपने पापों से अलग हो जाएं और परमेश्वर के पीछे चलें। और परमेश्वर आपसे प्यार करता है और वो यीशु के द्वारा आपको शक्ति प्रदान करेगा और आपको क्षमा किया जाएगा। मेरे प्रियो, हमें बाइबल में जब लिखा हुआ मिलता है कि पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, तो ज़्यादातर जगहों पर जब पवित्र शब्द का उपयोग किया जाता है तो उसका अर्थ होता है परमेश्वर के लिए अलग किए हुए लोग। तो मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं तो हम परमेश्वर के लिए अपने आप को संसार से अलग करते हैं कि हाँ, हम परमेश्वर के लिए जीवन जिएंगे, हम परमेश्वर के साथ रहेंगे, परमेश्वर की आज्ञा अनुसार हम कार्य करेंगे। तो मेरे प्रियो, अब हमें करना क्या चाहिए? कुलुस्सियों की किताब 3 अध्याय 2 वचन में लिखा हुआ है, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। तो मेरे प्रियो, जब आपका गोल सही हो जाएगा, अभी बहुत सारे लोग गोल जो है, किसी का गोल बाइक है, किसी का गोल गाड़ी बंगला कार, यही चीज़ें हैं, किसी का नौकरी होगा। लेकिन क्या आपका गोल यीशु है? यदि आपका गोल यीशु है तो मेरे प्रियो, आप पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाइए। वो स्वर्गीय वस्तुएं जो परमेश्वर आपको दे सकते हैं। जब आप परमेश्वर की उन स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाएंगे तो परमेश्वर आपके विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगा और पाप आप पर राज नहीं करेगा। फिर मेरे प्रियो, एक जगह और लिखा है, तीतुस की किताब 2 अध्याय 11 और 12 वचन में इस तरीके से लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रगट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है। फिर हमें चिताता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति में से जीवन बिताएं। मेरे प्रियो, सारी सांसारिक अभिलाषाओं से आपको मन फेर कर इस युग में संयम, धर्म और भक्ति के साथ यदि आप जीवन बिताएंगे तो परमेश्वर आपकी हर समय अपने अनुग्रह के द्वारा रक्षा करेंगे। और एक अंतिम वचन और पढ़ते हैं हम,
चलिए एक वचन और पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है यशायाह की किताब 1 अध्याय 16 वचन के अंदर, अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आँखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो, भविष्य में बुराई करना छोड़ दो। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन कहीं पर भी आपको बुराई करने के लिए उत्साहित नहीं करेगा। हर जगह परमेश्वर आपसे ये कहता है कि अपने अपने बुरे कार्यों से आप मन फिरा लीजिए, उसकी ओर फिर जाइए, बुरे कामों को छोड़ दीजिए, पापों के कार्यों को छोड़ दीजिए। और उसके बाद भी मेरे प्रियो, यदि आप लोग उन्हीं कार्यों को करें जिन कार्यों को परमेश्वर ने मना किया है, तो मेरे प्रियो फिर आपको मन फिराव के लिए नया बनाना अनहोना है। तो अपने जीवन को परमेश्वर के प्रेम की ओर लेकर चलें, परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार उसकी छाया में अपने जीवन को बिताएं जो उसने यीशु मसीह के द्वारा हम पर किया, कि जब हम पापी ही थे ठीक समय पर यीशु हमारे लिए मारा गया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने अपनी जान देकर आपसे अपना प्यार दिखाया कि हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो मेरे प्रियो, क्या आप और मैं अपने पापों से तौबा करके अपने गुनाहों को छोड़कर परमेश्वर के पीछे नहीं चल सकते? प्यारे के लोगों, प्रभु के साथ लिपटे रहो। यूहन्ना कहता है कि परमेश्वर के साथ लिपटे रहो, उसके साथ सहभागिता हमारी होनी चाहिए। चलिए एक अंतिम वचन पढ़ते हैं और यहाँ पर लिखा है, तुम न तो संसार से और न संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। मेरे प्रिय, ना तो संसार से और ना ही संसार में पाई जाने वाली किसी भी वस्तु से आप प्रेम रखें। साफ तौर पे परमेश्वर का वचन ये हमें कहता है। ये पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसका 15 और 16 वचन मैं पढ़ रहा हूँ। तुम न तो संसार से और न संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता तो उसमें पिता का प्रेम नहीं, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, आँखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। तो मेरे प्रियो, आपको परमेश्वर पर विश्वास रखना है, अपने बुरे कार्यों से तौबा करनी है और परमेश्वर के पीछे चलने का निर्णय लेना है, उसकी ओर फिरना है, और परमेश्वर आपके पापों को क्षमा करेंगे और आपका ध्यान जो है स्वर्गीय वस्तुओं पर लगा रहे। और मेरे प्रियो, आने वाले समय में हम बहुत सारी चीज़ों को सीखने वाले हैं, तो सभी बने रहें ताकि प्रभु आप सबको अपने आत्मा के द्वारा सिखाए और मसीह यीशु में हम सब बढ़ते चले जाएं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।